हेलो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जहाँ पर शुरुआत होती है ए से एंड देन वेरियस प्रोडक्ट्स बी सी डी ई फॉर्म होते हैं अलग अलग केमिकल रिएजेंट से रिएक्ट कर करके। तो हमें यहाँ पूछा गया है कि द कंपाउंड बी ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग प्रोड्यूसेस द कंपाउंड विच हैव व्हाट स्ट्रक्चर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंपाउंड बी जो है उसको पता करना है। तो कंपाउंड ए जो है वो एक येलो सॉलिड है और कंपाउंड डी जो है वो गैस हैविंग रॉटन एग लाइक स्मेल है। तो वी नो कि रॉटन एग वाली स्मेल होती है H2S की, और चूंकि इस डायग्राम में कहीं पर भी सल्फर ऐड नहीं हो रहा है तो सल्फर स्टार्टिंग वाले रिएजेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। दैट मीन्स ए जो है वो सल्फर है एंड चूंकि येलो सॉलिड है तो ए जो है वो S8 है इन ऑल प्रोबेबिलिटी। अब अगर S8 का रिएक्शन हो जाता है NaOH के साथ तो क्या होता है, लेट अस सी। S8 + 12 NaOH प्रोड्यूस करता है 2 molecules of Na2S2O3 plus 4 Na2S plus 6 H2O। तो ये हो गया B, ये हो गया C। तो B को स्ट्रॉन्गली हीट किया है, तो अगर हम Na2S2O3 को स्ट्रॉन्गली हीट करते हैं तो जो हमें मिलता है वो है Na2S5 और Na2SO4। Na2S5 और Na2SO4 में S5 2 नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव आयन का हमें स्ट्रक्चर पता करना है। तो सल्फेट आयन का स्ट्रक्चर तो वी नो टेट्राहेड्रल होता है एंड उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज़ O नेगेटिव एंड अगेन O नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑक्सीजन। तो ये तो सल्फेट हो गया, लेकिन अगर S5 2 नेगेटिव की बात की जाए तो उसका स्ट्रक्चर इज़ S नेगेटिव देन S देन अगेन S देन अगेन S एंड देन S नेगेटिव। तो ये तो एक चेन स्ट्रक्चर हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन है बोथ A एंड B। होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।